को नकेल डाली जा सकती है या ये बस हमारी खाम ख्याली है? देखिए, कुछ जज जैसे बाबर सत्तार साहब बड़े, मेरे साथ तो बहुत काम भी किया उन्होंने, अखबार में हमारे आर्टिकल भी लिखते थे, बड़े अच्छे आर्टिकल लिखते थे, लीगल आर्टिकल उनके होते थे और बड़े जबरदस्त आदमी है, बहुत फर्स्ट क्लास। और यहाँ भी आके उन्होंने अंडर प्रेशर नहीं आए, वो उन्होंने इज्जत भी बरकरार रखी है, अपनी इंटेग्रिटी भी बरकरार रखी है और अपनी बहादुरी भी बरकरार रखी है। अब ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। जो इन्होंने खत लिखा था सबके साथ मिलके, मेरा ख्याल है मेजर रोल इन्हीं का होगा, 4-5 जजों को और जब इन्होंने मिला लिया था तो इनका बहुत बड़ा रोल होगा। और उसका देखेंगे जो रिपल इफेक्ट हो रहा है कि जो और भी जज उनके साथ मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी साथ मिल रहे हैं, तो ये एक आदमी इंस्पायर करता है, लीड करता है। ये अब इन्होंने नकेल डालने की जो आप कह रही है कोशिश की है, वो जो पीटीए के जनरल साहब हैं दाढ़ी वाले, सुना है कि वो उनको उन्होंने पकड़ भी लिया है कि जी आपने झूठ बोला है, आप जरा इधर आ जाएं, अपने कंटेम्प्ट में भी आ जाए, आपने हमारे सामने आके झूठ भी बोला। दुआ करें कि बाकी जजों को भी हिम्मत आए और बाकी जो लोग हैं उनको भी हिम्मत आए कि जी ये एक दफा इस अफरीद जो है ना, इस जिन को पकड़ने बंद करें बोतल में। और ये सबकी मिली हुई कोशिश से ही होगा, अकेला एक आदमी तो नहीं कर सकता, लेकिन ये काम शुरू हो गया है। अच्छी बात यह है कि ये काम शुरू हो गया है और इसको रोकना नहीं चाहिए और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए उनको कि जी आपने बहुत अच्छा किया और आप करें, हम सब आपकी हिमायत करेंगे और आपके पीछे खड़े रहेंगे जितना भी हो सकता है हमसे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि बेशक PDM 1 बनने के मरहले में मौलाना आई एम नॉट, ज़ाहिर है बहुत से लोगों के वो लीडर हैं, इट्स योर चॉइस, दैट इज़ व्हाट द डेमोक्रेसी इज़, कि आई रिस्पेक्ट जिनको आप पसंद करते हैं, मगर PDM 1 बनाने में उन्होंने ही मेन रोल प्ले किया था, लीड कर रहे थे। आज उन्होंने एक तो ये कहा है कि इलेक्शन दोबारा होने चाहिए और दूसरा उन्होंने कहा है कि फ़ौज समेत तमाम इदारे अपनी दायरे कार से बाहर ना निकलें। दूसरी बात उन्होंने बड़ी इम्पॉर्टेंट कही है कि आप ये यहाँ पे करने जा रहे हैं, एक नया ऑपरेशन करने जा रहे हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट। रोज़ आप कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान में जाके अपनी कार्रवाई करेंगे या अफ़गानिस्तान से इतने लोग आ गए, तो अगर अफ़गानिस्तान के लोग बैठे हैं तो आपके लोग भी तो बॉर्डर पे बैठते हैं, आप टेररिस्ट को आने कहाँ से देते हैं? और बाजवा साहब ने जो इतनी पैसा खर्च किया था, ये बाकायदा उन्होंने असम्बली में बात की है कि बाजवा साहब ने जो एक लोहे की बाड़ लगवाई थी और इतना पैसा खर्च किया गया, कहाँ गई वो बाड़? और आप वहाँ सरहदों पे बैठे क्या कर रहे हैं? आपसे क्यों नहीं कंट्रोल हो रही सरहदें, बजाय इसके कि आप अंदर आके हमारे ऑपरेशन करें? तो सरहदों पे आप क्यों नहीं कंट्रोल करें? कुछ फरमाएंगे इसके बारे में? उन्होंने इलेक्शन को भी कहा है कि इलेक्शन करवाया जाए, ये जो गवर्नमेंट है ये रियल गवर्नमेंट नहीं है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना, बड़े बाइज्जत हैं, बड़े पुरवकार आदमी है। मैं इन्हें उस वक्त से जानता हूँ जब ये 15 साल के थे और उनकी छोटी छोटी दाढ़ी थी। और ये मेरे वैसे अब्बा जी भी सुना इन पे ट्रस्ट नहीं करते थे। वो मैं वही बताने लगा आपको कि ये मेरा दफ्तर पेशावर में था और इनके जो अब्बा जी का जो ऑफिस था JUI का, वो कोई 1 मील दूर था उनका। तो हम लोग अक्सर वहां जाके उनसे बात करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते थे, वहीं चले जाते थे। कभी वो अपना लिख के बयान भेज देते थे, तो ये साहब लेके आते थे और आके खड़े रहते थे जब तक उनको कोई कहता नहीं था कि जी फरमाया, उन्होंने ये दिया, और फिर ये चले जाते। खुद उनके अब्बा ने मुझे बताया और कई लोगों को बताया, बाद में छपा भी कि जी ये बहुत ही चालाक आदमी है, इनके सामने में कोई बात नहीं करता, जब तक इनको बाहर निकाल देते थे। और एक मौलाना अजमल रियाजी साहब है, उन्होंने तो अब नवाए वक्त कॉलम लिखा था कि उन्होंने आखिर पूछ लिया मुफ्ती साहब से कि जी आप ये कौन आता है, क्यों निकालते हैं आप? उन्होंने फरमाया कि ये मेरा बेटा फजल है और ये बाहर जाके बातें बताता है लोगों को और पैसे लेता है, इसलिए मैं इसको निकाल देता हूँ, निकलो यार। वेरी सैड। खैर, मगर वो उसके बाद उन मौलाना फजल ग्रो कर गए, अब अपना होलिया भी ग्रो कर लिया और बाकी कद कार्ड भी ग्रो कर लिया। उनकी बातों पे मैं कोई यकीन नहीं करता कि 1 मिनट के लिए मुझे नहीं पता कि ये खड़े रहेंगे इस बात पे या नहीं खड़े रहेंगे। आपने PDM 1 की बात की, PDM 1 में यही लोग थे, यही फौजी थे, यही सब थे, इनसे ये मिलके PDM के सदर बने हुए थे, हुकूमत में भी थे, उनके भाई भी थे, सेनेटर भी बन गए, बलूचिस्तान में भी मिल गया, सारा कुछ लेके मजे कर रहे थे, तो सब ठीक था। अब इनको जो इलेक्शन में पिटाई हुई है इमरान खान ने जो की है, और ये सारे मिलके
इलेक्शन कमीशन वाले और ये खुफिया वाले और ये सारे इनको कुछ कर दे नहीं सके, या उनका ख्वाहिश नहीं थी इनको देने की, जिनको जिताना था उनको जिता दिया, इनको नहीं जिताया, तो ये इनकी नाराजगी सारी। आज इनको ये कहते हैं कि जी हम आपको ये कश्मीर कमेटी का बना देते हैं और आपको ये बलोचिस्तान में फलानी चीज दे देते हैं, ये देते हैं, ये दौड़ के चले जाएंगे, बस सब ठीक हो जाएगा। इनकी बात ये है कि जी एक प्रेशर ग्रुप है, एक ब्लैकमेलर का ग्रुप है, ये बहुत अच्छी तरह ये काम जानते हैं और ये कर रहे हैं कि जी अब धमकी देते हैं मैं फौजियों को यूं कर दूंगा, मैं फलाने को यूं कर दूंगा, और जब इनको हड्डी मिल जाए इतना ही रोल है, हड्डी अगर नहीं दे रहा तो फिर इनको गुस्सा आ रहा है। वेरी सैड। ये अलमिया है, इनकी सिचुएशन ये अलमिया है पाक। कितना दुख होता है, आपने भी सारी जिंदगी इस मुल्क के लिए काम की, सहाफत की। ये बड़े बड़े हमारे सबसे बड़े लीडर है कौम के इस वक्त, और मौलाना हैं और पता नहीं कितने को बच्चों को दरस देते हैं और इस्लाम पढ़ाते हैं और पता नहीं तालीमें देते हैं, कुरान की तालीम, क्या क्या करते हैं और खुद क्या करते हैं, अल्लाह माफी दे। जनाब शाहीन सहबाई साहब, मुझे पता है कि आज आप फैमिली के साथ मसरूफ़ हैं। सर मैं एहसानमंद हूँ फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू वेरी मच, वेरी स्वीट ऑफ हिम, थैंक यू वेरी मच जनाब।